इंस्पेक्टर का पद मिला। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा और आपकी काफ़ी गांव वाले भी देख रहे हैं, ये बताइए कि आप पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यस सर, मैं अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगी। हाँ 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 हाँ। गांव में सर कितना ऊंचा हो गया है और सीना बहुत कितना बहुत इंची? बहुत 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 सीना कितना इंची का हो गया है? सीना मान लीजिए 56 का 58 मानिए। 2 इंची बढ़ाइए। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग लड़कियों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, लड़कियों को वैल्यू देना है। देना है? हमारा लड़की नहीं है। अच्छा, आपका लड़की नहीं? नहीं है, फिर भी लड़कियों को वैल्यू कहने के मतलब कि लड़का लड़की नहीं देखना है। स्टूडेंट होता है, जो अगर पढ़ने में 2 टन है मतलब सही है, उसको पढ़ाना है। जो भी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें माता पिता उनको पढ़ाएं और वो भी मेरी तरह सफल हों। जैसे मैं आज एक सफलता का वो स्टैंप लगा चुकी हूँ अपने ऊपर, तो उन्हें भी सफलता मिले और उनका भी गांव परिवार में नाम हो और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई रवि। आज मैं सासाराम के दिनारा प्रखंड में पहुंचा हुआ हूं। यहां पर एक जो हैं आरती जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी को क्लियर किया है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। कैसी है मैम? आपका हेडलाइन भोजपुरी और अपना न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। आप कैसी हैं ये बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपने टॉप किया है, तो ये बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर, बहुत खुशी हो रही है और घर परिवार को मतलब इन लोगों को खुश देखकर और ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। घर से कितना सपोर्ट मिलता था, ससुराल से और यहाँ पर नैहर में, मतलब कितना सपोर्ट मिलता था? यस सर, ससुराल और मायके दोनों जगह का सपोर्ट था। उसी की वजह से मैं आज आगे बढ़ी हूँ। कितने दिनों से आप तैयारी कर रही थी और तैयारी करने का आपका स्ट्रेटेजी क्या था? कितने दिनों से किस तरह से पढ़ाई करती थी? क्योंकि आपके देखकर आपके गांव वाले भी, आपके ज़िले वाले भी, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो आपकी अब प्रेरणा मानेंगी। घर में हल्ला होगा, मोहल्ले में हल्ला होगा कि देखी फलाना का लड़की, फलाना का पतो दरोगा भैली, तो इस टाइप का जो बात होता है, तो वह आपके लिए यहाँ के लोग जो आपको इम्प्रेशन मानेंगे, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए थोड़ा बताइए आप किस तरह से तैयारी करती थी? यस सर, मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई थी। पहले मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रही थी लेकिन उधर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बीपीएससी की तरफ मूव किया और बीपीएससी में ये मेरा चौथा प्रयास है। पिछले प्रयासों में मैं कुछ नंबर से छट जा रही थी। लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन 7 मार्क्स से मैं बाहर हो गई थी लीड से। तो मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं लगातार अपने प्रयास में लगी रही और इस समय मुझे सफलता मिली है। आप 3 साल से असफल हो रही थी, तो ऐसा नहीं था कि घर से या मतलब कहीं से दबाव महसूस तो नहीं हो रहा था ना? सर, दबाव तो नहीं कहेंगे लेकिन 4 बार बहुत बड़ा बात हो जाता है, आदमी भी तंग हो जाता है, थोड़ा अनसाने लगता है आदमी कि यार 4 बार दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। यस सर, ये तो था। मतलब लोगों को थोड़ा लगता होगा कि शायद इससे नहीं हो पाएगा, इतने लंबे से कर रही है, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं कर सकती हूँ, मैं कभी ना कभी इसको कंप्लीट करूँगी, इसीलिए मैं इसे छोड़ने का कभी सोची नहीं। और मेरे पिताजी थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि नहीं तुम छोड़ना मत, इसमें लगी रहना, कभी ना कभी तुम्हें सफलता मिलेगी और उसी का परिणाम है कि आज मुझे सफलता मिली है। आपने कब अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि नहीं मुझे बीपीएससी मतलब क्लियर करना है? शादी से पहले या शादी के बाद, या आपके जो हस्बैंड है उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं आप ये कीजिए? घर वाले ने किस ने कितना सपोर्ट किया और कैसे आपका मतलब मन में आया कि नहीं मुझे यही करना है? यस सर, मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद से ही मैं तैयारी में लग गई थी। सन कौन सा ईयर था? सर 2012 से। 2012। यस सर, उसके बाद भी मैं ससुराल आई, उसके बाद भी मैंने लगातार अपना स्टडी जारी रखा। इसके लिए मुझे किसी ने मना नहीं किया, जब बल्कि ये कहा लोगों ने कि नहीं तुम करना चाहती हो तो लगी रहो, पढ़ो, तुम्हारा होगा। और मैं लगी रही सर और आज मुझे सफलता मिली। पढ़ने का आपका तरीका क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था? कितने घंटा पढ़ती थी, कैसे समय मिलता था? क्योंकि आप एक औरत हैं तो घर का कभी काम करना पड़ता है, घरेलू काम जो होता है, तो किस तरह का स्ट्रेटेजी था आपका? सर मेरे ऊपर घर का ऐसा कोई दायित्व नहीं था, मैं बाहर रह के तैयारी करती थी और मेरा मेन लक्ष्य यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही क्रैक करना है। तो इसके लिए कोई मेरे पास समय की कमी नहीं थी और मैं रेगुलर 5 से 6 घंटे तो पढ़ती ही पढ़ती थी। जब मैं मतलब दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे मेरा कंटिन्यू रहता था। बेशक मैं घर पे आती थी तो घर का थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है, स्टडी नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ था। तो मतलब आपने जो एक एग्ज़ाम का तैयारी किया था दिल्ली से किया था? यस सर। तो आपके साथ में मतलब आपके जो हस्बैंड है वो भी रहते थे साथ में? जी, ये भी रहते थे वहाँ पे।
अच्छा, आपको काफ़ी यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, यहाँ जिला के लोग हैं, काफ़ी आपको प्रेरणा मानेंगे, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, प्रेरणा मानेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? यस सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जो भी लड़कियां हैं, और खासतौर से लड़कियों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं चाहूँगी कि लड़कियां भी आगे बढ़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जो भी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें माता पिता उनको पढ़ाएँ, और वो भी मेरी तरह सफल हों। जैसे मैं आज एक सफलता का वो स्टैम्प लगा चुकी हूँ अपने ऊपर, तो उन्हें भी सफलता मिले और उनका भी गांव परिवार में नाम हो, और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब ये बताइए, आपको कौन सा पद मिला है अभी? सर, मुझे खाद्य आपूर्ति विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, और आपकी काफ़ी गांव वाले भी देख रहे हैं, ये बताइए कि आप पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यस सर, मैं अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगी। आपको जो पद मिला है उसके अनुसार बताइए कि क्या कमी लगता है बिहार में, कि ये काम मैं जाते जाते जैसे ही पद मिलेगा मैं ये काम पहले सुधार करूँगी, ये मुझे लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, इस पर मुझे काम करना चाहिए? सर देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग में जैसे जो डीलर्स होते हैं जी, वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके तहत लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो उसमें जो खामियां हैं मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी, और मैं ये चाहूँगी कि जो लाभार्थी उस चीज़ के लिए हैं, मतलब जिनके तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचे, मैं इसके लिए काम करूंगी। जी, आप इसी तरह काम करते रहिए, और मैं चाहूँगा आपके से काफ़ी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, वे भी इनको फॉलो करें, और जिस तरह से इन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बताया कि किस तरह से पढ़ाई कर रही थी, वो भी पढ़ाई करें। और जो भी माता पिता हैं और जो भी लड़कियों को समझते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो इनसे मैं चाहूँगा कि जो गांव वाले लोग हैं, जो जिला के लोग हैं और पूरे बिहार के लोग, इनसे सीखें कि नहीं, लड़कियां भी बहुत आगे देश में कर सकती हैं, बहुत आगे कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी हर क्लियर एग्जाम कर रही हैं। सर, आप कैसे हैं ये बताइए? अच्छा हूँ मैं तो। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी वाइफ बीपीएससी क्लियर की हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग खुश है। हम लोग काफ़ी दिनों से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए लगे हुए थे। शुरू से आपका प्रयास कैसा था? इनका सहयोग मतलब किस तरह से करते थे आप? नहीं, इनको जब भी समय मिलता था बोलती थी कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं फुल सपोर्ट करता था कि आप पढ़िए, तो बोलती ठीक है चलिए पढ़ती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके दोस्त लोग भी होंगे, हाँ, तो उनको मतलब किस तरह से सपोर्ट मिलता था कि आपकी, क्योंकि वाइफ है आपकी पढ़ती थी, बीपीएससी क्लियर की थी, तो दोस्त का अभी क्या रिएक्शन है आपका? ये हमारे जो भी दोस्त हैं मतलब पब्लिक सेक्टर में अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उन लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं ठीक है पढ़ने दो, या यूपीएससी वाले भी हमारे दोस्त हैं, उन लोग भी बोलते थे कि ठीक है आप पढ़ने दो, पढ़ेगी तो ज़रूर है कि कभी ना कभी सफल होगी। क्योंकि हम लोग साथ में कभी मिलते थे तो लोग देखते थे कि नहीं ये पढ़ने में तेज़ है, पढ़ रही है हमेशा, तो आप पढ़ने दो इन्हें। मैं बोला ठीक है पढ़ेंगी। समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? समाज के लिए रहेगा कि आप लोग लड़कियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि लड़के के लिए आप लोग पढ़ाते हैं कि लड़का है बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। लड़कियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि लड़की पढ़ेगी तभी दोनों समाज अच्छा होगा, मतलब कि मायके और ससुराल वाले लोग। चाची कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है ना। ये बताइए कि राउर पतो आज बीपीएससी यानी बिहार के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी बन गई बड़ी, कैसन महसूस करते हैं? अच्छा, हाँ, कैसन लागत है? अच्छा लगता है। गांव के लोग क्या कहते हैं आजकल? बढ़िया बढ़िया ना। हाँ। आइए, और भी काफ़ी लोग हैं जो आपसे मिलवाना चाहूँगा। देखिए चाचा जी है आरती जी के, कैसे हैं सर? हम लोग को बहुत खुशी है। 11 बजे रात को जब खबर मिला कि आरती का सर्विस क्लियर हो गया, तो अब हम लोग खुशी के मारे नींद नहीं आ रहा था। सुबह में 2-4 आदमी से जब कहे तब हम लोगों का खुशी कुछ शांति हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? एकदम पढ़ाना चाहिए। लड़की को लड़का से ज़्यादा ध्यान दिया जाए तब अच्छा होगा, ये नहीं कि बरोबरी में। अब तो पगड़ी ऊंचा हो गया होगा गांव में। एकदम ऊंचा है, और हमारे गांव का भी आदमी सब खुश है कि कैसा ये इनका पद है। तो ये पद बतलाई, पद के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई अभी से नहीं, मैट्रिक से लेकर के सब फर्स्ट डिवीज़न। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। सर कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इधर? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है ना। बहुत बड़ा गर्व हो गया है हम लोगों का। हाँ, तो आपकी, हाँ बोलिए। कि आरती हमारे गांव, हमारे पंचायत, चाहे ये पूरा ये थी बिहार का एक अधिकारी बन चुकी है, इसलिए बहुत हम लोगों का गर्व हो गया।
कि आरती हम लोगों का बहुत रोशन आगे बढ़ा दी और इसके लिए हम लोग इसका भी धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं बहुत भैया नहीं नजर आ रहा आपके, बुलाइए बहुत इसका हौसला है और करने के लिए भी बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था इनका। ठीक है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। सबसे पहले आपके न्यूज़ में हम नमस्ते सभी भाई एवं बहनों, माता एवं पिता, भैया एवं बहनों को नमस्ते करते हैं और हम खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश है। कितना सपोर्ट करती थी आप? अब कितना, जितना यहाँ आती थी तो कुछ जितना होता था उतना सपोर्ट करते थे और क्या करें, हम लोग तो पढ़े लिखे थोड़े हैं कि बताएंगे पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए अभी सर के भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गांव में कहिए कि डीजे से बजवा दिए, मिठाई बंटवा दिए, भंडारा करवा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? एकदम बहुत खुशी है। अब इससे बड़ा खुशी का चाहिए? कहने का मतलब कि हम गरीबी से अमीरी तक देखे हैं जी, और मतलब कि हर हर महादेव का कृपा चाहिए, जय माता दी का कृपा चाहिए, सब हमको मिल गया। अब तो घर में ऑफिसर भी बन गए हैं। एकदम अधिकारी आ गया जी। अधिकारी हाँ। गांव में सर कितना ऊंचा हो गया है? और सीना बहुत कितना बहुत इंची? बहुत बहुत सीना कितना इंची का हो गया है? सीना मान लीजिए 56 का 58 मानिए। 2 इंची बढ़ाइए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो लोग लड़कियों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, लड़कियों को वैल्यू देना है। देना है? हमारा लड़की नहीं है। अच्छा, आपका लड़की नहीं? नहीं है, फिर भी लड़कियों को वैल्यू कहने के मतलब कि लड़का लड़की नहीं देखना है। स्टूडेंट होता है, जो अगर पढ़ने में 2 टंच है मतलब सही है, उसको पढ़ाना है, उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। अगर हम मान लें कि हमारा क्रिकेटर बनेगा, गायक बनेगा, तो उस समय उसको मतलब वो काम कराना है, ठीक ना जी, जो जैसा उसको कराना है। चलिए तो बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर, आप भी बहुत ज़्यादा खुश से नज़र आ रहे हैं और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसका जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, यानी शिक्षा ऐसा चीज़ है कि आप उसको पढ़ के उसको कोई भी चीज़ क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी इसी तरह बने रहिए और जितने भी जो गर्ल्स देख रही हैं, जो जिनके लिए प्रेरणा है, वह सभी इनको फॉलो करें और ये ना सोचें कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सहयोगी के साथ आपका भाई रवि। जय हिंद।